गुड मॉर्निंग। आप सबों का सार्थक संवाद के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी जो 17वीं बीपीएससी प्री का एक टेंटेटिव डेट आपको दिया गया है, जो अभी से लगभग 2-2.5 महीना का समय शेष है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो इस प्रोग्राम का लाभ उठाएँ और लास्ट मोमेंट में अपने आप को फाइनल टच दे करके इस बार रिजल्ट को इंश्योर करें। तो ये जो हम लोगों ने एक संकल्पना तय किया है, सर्वेश सर इस पूरे प्रोग्राम को लीड करेंगे और रोशन सर भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। मैं हूँ, राहुल हैं, विजय हैं और पूरा टीम है हमारा सार्थक संवाद का, जो कि बहुत काफ़ी मतलब एक समझिए कि लार्जर डिस्कशन के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि अब जो समय बचा हुआ है उस समय को हम लोग कैसे बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ और अंतिम मोमेंट में अगर इन हम लोग मान लीजिए 70-75 दिनों का इस्तेमाल कर लें तो हमारा रिजल्ट एकदम श्योर है कि हो जाएगा। क्योंकि ये दूसरी बात ये है कि ये उन्हीं बच्चों के लिए लाभदायक है जो पिछले कई एग्ज़ाम से लगे हुए हैं, उनका प्री पहले हुआ या बहुत क्लोज रहे हैं। बिल्कुल फ्रेशर जो बच्चे हैं, उनके जो मतलब जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, अप टू मार्क है, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जो एकदम स्टार्टिंग लेवल पे हैं उनको ये उतना लाभ नहीं पहुंचाएगा, ये एकदम क्लियर कट रहना है। तो इसमें किनको इसको ध्यान देना है वो भी अपना देख लें, अपना पोजीशन देख लें। तो मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है वो पूरे सिलेबस को हम लोग रिवाइज करेंगे थ्रू द क्वेश्चन, कि हम लोग क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कंटेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और पूरा जितना जो पहले का वीडियो आप देखिएगा कि प्री में हम लोग 10-11 सब्जेक्ट को कवर करते हैं, 4 सोशल साइंस में है और 4 हमारा साइंस में है, फिर बिहार स्पेशल है, फिर करंट अफेयर है और इस तरह का और मेंटल एबिलिटी है। इतने सारी चीज़ों को जब हम लोग कवर करते हैं तो 11 सेक्शंस हैं। उन 11 सेक्शंस को हम लोग मेजर क्वेश्चंस के थ्रू आपको कवर करेंगे और इसमें जो मतलब हम लोग आगे बात करेंगे उसको ध्यान में रखिए। सबसे पहले इसका एक थोड़ा सा और मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। आप लोग यह समझने का कोशिश कीजिए कि इस बार बीपीएससी में बहुत लंबे समय के बाद इतना ज़्यादा सीट आने वाला है और प्रीमियर सर्विसेज के भी बहुत सीट हैं। तो जो लोग पिछले 3-4 साल में बहुत सीरियस तैयारी कर रहे हैं और जिनका किसी कारण से अब तक नहीं हो पाया है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ वो अगर किसी भी तरह से मिस करेंगे तो फिर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी 2-3 साल बाद ही आएगा, तुरंत नहीं आएगा। इसके बाद जो 71वीं बीपीएससी है, मुझे नहीं लगता है कि जो अनुमानित एक ट्रेंड होता है, मतलब आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जो ट्रेंड हम लोग देखते हैं सिविल सर्विसेज का, खास करके बीपीएससी का, तो जब अभी मान लीजिए रिफॉर्म चल रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, कई लेवल पे नए नए काडर बन रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सीट आएंगे और जो लोग मतलब एक लंबा इंतज़ार में है उनके लिए ये एक मेगा अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को कैश करेंगे, सबसे पहला अगर हम प्री का गेट पास नहीं पा सके तो वहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो प्री में कोई भी लैचेज नहीं करना, कोई भी तरह का इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। इसी मद्देनज़र हम लोग भी एक कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि जो हमसे जुड़े बच्चे हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं, जो इस वीडियो को सुनेंगे, तो वो लोग इस प्रोग्राम को लाभ उठाइए और अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए। तो जो इसमें हमारा मान लीजिए पहला मकसद होगा, वो समझिए कि जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं को हम ये क्वेश्चंस 2 प्रकार का होगा, एक PYQ होगा और ये मतलब हमारा फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस होगा। ये ध्यान रखिए। तो PYQ में भी हम लोग मतलब इस बात का ध्यान रखेंगे कि PYQ में हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि बीपीएससी तो रखेंगे ही रखेंगे, यूपीएससी के भी क्वेश्चंस को रखेंगे, यूपीपीएससी का क्वेश्चन को रखेंगे और हम लोग जेपीएससी। इतना हम लोग मान के चलते हैं कि जो इसमें बिहार का बीपीएससी में टैली करता है, क्योंकि इस बार जो 50 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 69 प्री में, तो उसमें यूपीएससी पैटर्न पे सवाल गया है।
तो उनको भी हम लोग अभी थोड़ा सा डील करेंगे आपके साथ में। तो जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ये ध्यान रखिए। मेजर कॉन्सेप्ट का मतलब कि इस जगह में कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, उन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसको लेकर के आएंगे, उसको डील किए, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी थियरी है और जो भी बातें हैं उनको हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप भी काउंटर डिस्कस कीजिएगा। तो ये चीज़ें जब क्लियर होगा तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया तो आप उसको बना पाएंगे। जो बेसिक आप बनाते हैं, मान लीजिए जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेंच नहीं होता है, वो सिंपल इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, तो उनको जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन का लेवल अगर देखिएगा तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक होता है कि सिंपल इंफॉर्मेटिव होता है, एक होता है कॉन्सेप्चुअल। तो जो सिंपल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं वो आप नॉर्मल रिवीजन के बल पे इसको कवर कीजिएगा। इसमें हम लोग आपको जिसको कोई अगर दिक्कत होगा तो उसमें थोड़ा मदद करेंगे, लेकिन जो हमारा मेजर कंसर्न होगा इन क्वेश्चंस पे होगा। यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी बात की दुविधा के चलते बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, वो मतलब डायलेमा में फंस जाते हैं और डायलेमा में फंसने की वजह से ये प्रॉब्लम में हो जाता है। तो इनको हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। किस पैटर्न पे लेके आएंगे? दो, मतलब एक तो PYQ होगा हमारा, और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो सेल्फ फ्रेम है, ये ध्यान दीजिए कि हम भी क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे और ये एकदम से रॉ क्वेश्चन होगा, नेसेंट होगा, कहीं से बॉरोड नहीं होगा, वो हम अपने से तैयार करेंगे। मतलब जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा कंटेंट है, जिससे सवाल आते हैं उनसे, और ये PYQ से मिलता जुलता होगा, उस पैटर्न पे होगा कि मतलब ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। ये है। दूसरा है कि इस प्रोग्राम के तहत जो हम लोग पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम से ज़्यादा बेहतर है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। देखिए आप इसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे अभी आपको बोले थे कि ध्यान दीजिए, ये जो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, और एक आपका सिंपल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में आप ध्यान दीजिए कि अगर इसको पुराने इस पे बांटे हम लोग, कॉन्सेप्चुअल पे आए, तो कॉन्सेप्चुअल में भी देखिए कि 3 पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो नॉर्मल MCQ है, एक आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, और एक मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन। इसको भी मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिए कि नॉर्मल MCQ है तो वो जो एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन उसी टाइप का रहेगा, लेकिन जो उसके स्टेटमेंट होंगे चारों, वो एक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन है, उसके चॉइस A B C D ऐसा रहेगा, समझ गए। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कुछ भी लिखा हुआ, चॉइस A B C एंड D होगा, तो ये चारों आपके जो स्टेटमेंट्स होंगे, जो चॉइसेस होंगे, सभी कॉन्सेप्ट आधारित होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको समझिए। इसमें क्या होता है कि ऐसा लिखा रहेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 4 है, इतना मान लीजिए 4 या 5 तक जा सकता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट, मतलब जैसे हिंदी में अगर इसको बोलें कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन दे दिया। अब लिखेगा कि उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन कथन असत्य हैं या सत्य हैं, समझ गए। तो अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट या इनकरेक्ट, तो अब चॉइस आएगा 1 and 3 ओनली। दूसरा चॉइस आया 1 मतलब 2 3 and 4 ओनली, ऐसे करके आपका चॉइस रहेगा। तो ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, समझ में आया कि आप चारों स्टेटमेंट को ठीक से याद करने हैं आपको,
मतलब समझना है, उसके जो मूल मतलब कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है उसको। और दूसरा कि इनकरेक्ट और करेक्ट पे मेजर फोकस करना है। कई बार बच्चे जो है इनकरेक्ट लिखा रहता है, करेक्ट मान के आंसर करके आ जाते हैं। कई बार करेक्ट लिखा रहेगा, इनकरेक्ट मान करके आ जाएंगे आंसर। तो वहाँ मतलब एक शब्द का हेरा फेरी से पूरा आंसर आपका बदल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। और मतलब जो मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन क्या है, गौर से समझिए। ये मैचिंग रहेगा। ये क्वेश्चन है, ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा आपका, मान लीजिए ए है, ठीक है, और मतलब इधर ए दे दिया, इधर जो है 1 2 इस तरह से मतलब लिखे हुए हैं। इस तरह से आपको कॉलम बना के दे देगा, समझ रहे हैं। इसमें अलग अपना स्टेटमेंट है, इसमें अपना अलग स्टेटमेंट है। ये समझ में आए कि एक तरफ मतलब कॉलम ए कॉलम बी दे दिया, इधर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और उधर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अब चॉइस आया कि जो ए का मैचिंग 2 के साथ है, इस तरह से बी का मैचिंग 3 के साथ है, समझ में आया। ऐसा करके अगर 4 है या 3 है तो या मान लीजिए जैसे यहाँ हम लोग 3 ही लिए तो सी का मैचिंग 1 के साथ है। अब चॉइस बी है, ए का मैचिंग 1 के साथ, समझ गए, बी का मैचिंग फिर मान लीजिए 3 के साथ, ऐसे करके आपको 4 चॉइस देंगे। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करना भी सीखना पड़ेगा। अब पिछले बार अगर हम लोग देखें तो ये दोनों मतलब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये लगभग 50 के आसपास, 48-50 के आसपास आए थे, समझ गए। तो ये क्वेश्चन अब इंक्रीज करने का चांसेस है। जिसे यूपीएससी प्री में क्या देखते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा रहता है, 60-70% क्वेश्चन ऐसा रहता है, इसीलिए उनका कटअप जो है 50% से नीचे जाता है। 100 है, 100 में से 45 जो क्वेश्चन बनाया, 46 क्वेश्चन बनाया, वो आराम से पास करते हैं नहीं। और पिछली बार जो कटअप मान लीजिए थोड़ा नीचे गया है 69 का, इसी की वजह से। अगर मान लीजिए ये अगर आगे ऊपर बढ़ गया तो कटअप और थोड़ा नीचे चला जाएगा। इसके बाद है कि चेंजिंग ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन आप देख लिए, क्वेश्चन पैटर्न देख लिए। एक देखिए, वो तो क्वेश्चन पैटर्न हो गया। चेंजिंग ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। जब मान लीजिए सपोज कीजिए कि अभी ये 24 है, 23 है, 22 है, मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन अगर ले लें हम लोग, या हम लोग बीपीएससी का 69 हुआ, 68 है, 67 है, इस तरह से देखेंगे। तो हम कोई भी टॉपिक में, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, या बिहार का स्पेशल हो, अगर बिहार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से एक ट्रेंड को देखते हैं कि किसी भी तरफ से एक ट्रेंड चेंज कर रहा है थोड़ा, तो उन ट्रेंड को भी हम लोग पकड़ पाएंगे, ताकि उसी चेंजिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग इस 70th बीपीएससी में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और आप अब मान लीजिए कि 47 बीपीएससी का ट्रेंड को कोई तैयारी कर लिया, तो कभी पास करेगा? नहीं करेगा। कल ही दिल्ली से एक लड़का मुझे फ़ोन किया कि सर मैंने लूसेंट कर लिया, घटना चक्र कर लिया। तो हम बोले कि इस बार का एग्ज़ाम छोड़ दीजिएगा, 11वीं दीजिएगा, समझे। तो मेरा बोला ऐसा क्यों बोलते हैं सर? ठीक है, हम बोले अब उस पर नहीं होगा। आप एक मतलब प्रेस्टिजियस स्कोर कर सकते हैं अगर पहले से पढ़े हुए होंगे, लेकिन फाइनल गो थ्रू नहीं होगा। फाइनल गो थ्रू होने के लिए आपको और एडिशनल करना होगा। फिर उनको बताए, हम बोले कि आपको होमवर्क दिए हैं, आप जो है पिछला 3-4 बीपीएससी के एग्जाम केवल देखिए, ज़्यादा नहीं, 69 देखिए, 68 देखिए, 67 देखिए। और उसके बाद मुझे कॉल किए, आज सुबह सुबह मुझे कॉल किया, बोला सर देयर इज ह्यूज गैप, समझे। तो हम बोले कि दिल्ली में रह के आप लोग क्या सीख पा रहे हैं? तो बोले हम लोग तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम बोले ये कोई लैंग्वेज है? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी ऐसे भी हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन लोगों के मन में टैबू भी इस तरह का चलता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर हम अंग्रेजी मीडियम की तैयारी करते हैं, फलना किताब हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मीडियम को इंटर कन्वर्ट कर सकिए आप, तो यू आर नॉट फिट फॉर सिविल सर्विसेज, एकदम नहीं है आप, समझे। ये कोई बोल सकेगा? अगर बोलेगा तो अगर कोई आदमी है कि उसका पोस्टिंग हो गया मान लीजिए सुदूर देहात में, तो कैसे करेगा वो? इसका मतलब आप एक अलग तरह का मतलब हाइप बना रहे हैं और मतलब गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। वो सब कर सकता है,
जैसे तमिलनाडु में जाइए आप, तो वो प्रिटेंड करेगा कि हिंदी हम नहीं जानते हैं, हिंदी में गाली दे दीजिए तो आपसे लड़ बैठेगा, समझे। तो ये चलता है यहाँ बच्चों के अंदर भी हम देखते हैं इस तरह का प्रॉब्लम, खास करके अंग्रेजी मीडियम के बच्चों का ये बहुत प्रॉब्लम रहता है कि सर ये मतलब कभी बोलेगा कि बिहार का करंट, कभी बोलेगा अरे कौन क्वेश्चन है बिहार का करंट, लेके आओ 4 क्वेश्चन, तब जाने हम एक एग्जाम में 5-7 लेके आओगे तब ना बुझेंगे। कोई नेशनल रिप्यूट का बिहार का घटना है, अब उसको बोल दिया बिहार का है? तब तो हम लोग ज्योग्राफी में इतना क्वेश्चन करते हैं, कई दूसरे स्टेट का दलहन सबसे ज़्यादा किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है, बिहार में थोड़ी हो रहा है, तो हो गया मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, नहीं ना हुआ। तो ऐसे ही समझिए। तो इस चेंजिंग पैटर्न को हम लोग देखेंगे। उसके बाद कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्विंग पैटर्न क्या होना चाहिए। ये मैं कई बार, जो पुराने बच्चे हैं आप लोग देखते होंगे कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो हम लोग आंसर पे नहीं कूदते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चॉइस पढ़े और उस चॉइस के बारे में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये एक झलक है, और इसको जब क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तब आप देखिएगा कि जो सॉल्विंग पैटर्न है वो मेरा अगर अच्छा हुआ ही और साइंटिफिक हुआ, तो जो सिली मिस्टेक्स हैं, समझे, जो सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं होगा, ये समझिए। ये इसके वजह से जो हमारा सॉल्विंग टेम्परामेंट है, सॉल्विंग एटीट्यूड है, सॉल्विंग पैटर्न है, वो साइंटिफिक नहीं होने की वजह से हमारे कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो जाते हैं। 2% भी हो गया तो 150 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 2% भी हो गया तो 3 क्वेश्चन हो गया। ये 3 क्वेश्चन तो आपका कफ का घर हो सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, नहीं कर सकता है? अगर मान लीजिए 100 पे किसी का सिलेक्शन हुआ और 97 पे अटक गया, वो 98 पे अटक गया, 99 पे अटक गया, तो ये बर्बाद कर सकता है कि नहीं? तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम क्वेश्चन, जैसे अभी बताया ना कि सॉल्विंग टेम्परामेंट मेरा साइंटिफिक नहीं होता, हम क्वेश्चन आंसर पे कूद जाते हैं तुरंत। पहला चॉइस में मिल गया, क्या पता दूसरा तीसरा चॉइस भी उसका आंसर होगा, तो हम लोग पहले में टिक करके निकल गए। ऐसा गलती होता है। इनकरेक्ट, करेक्ट, सत्य असत्य के बीच में कई बार हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। कई बार जो हम लोग क्या पूछ रहा है सही से नहीं पढ़े। तो ये सॉल्विंग पैटर्न, जो सॉल्विंग एटीट्यूड है, उसको भी हम लोग साइंटिफिक बनाएंगे सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन के थ्रू आपको हम बताएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोचें। तो एक हैबिट बिल्ड होगा। जब हम लोग मतलब 70-75 क्लास में देखेंगे तो उसमें आपका अंदर में एक हैबिट बिल्ड हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसी पैटर्न पर सॉल्व कीजिएगा, तो आपका ये चीज़ रुक जाएगा। ठीक है। और लास्ट है कि हम लोग इसमें कल सर्वे सर से हम बात कर रहे थे, तो उनसे बात करते हुए मैं ये कुछ बातें निकल के आई, तो उन्होंने बोला कि एलिमिनेशन टेक्निक भी सीखना चाहिए हमको बहुत अच्छा लगा उनका ये, समझ गया। तो ये समझिए, ये दिस इज नॉट माई वर्ड, रादर इट इज वर्ड ऑफ सर्वे सर, समझे। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि कई बार मान लीजिए हम लोग इतनी तैयारी करके जाते हैं, चॉइस 1 है, चॉइस 2 है, चॉइस 3 है, चॉइस 4 है, तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं होता है। लेकिन कुछ चॉइस के बारे में पता होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बारे में हमको पता है ये तो नहीं ही होगा, ये तो नहीं ही होगा, ऐसा हम निकाल सकते हैं, समझ गए। तो उस कंडीशन में बचता है, तो वी हैव ओनली 2 चॉइसेस। नहीं, कई बार आप 3 को एलिमिनेट कर लीजिएगा तो मतलब वेरी साउंड, तो आप आंसर के एकदम परफेक्ट आंसर पे पहुंच गए। नहीं, कई बार क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप नहीं जानते, लेकिन कौन नहीं होगा ये जानते हैं, तो ये भी सीखना पड़ेगा हमको कि नहीं। तो उससे भी सवाल बनता है मेरा कि नहीं बनता है, समझ में आए। तो एलिमिनेशन टेक्निक को भी हम लोग सीखेंगे, और इस पर और ज़्यादा एक सेशन हम ले करके आएंगे सर्वेश सर के साथ में, रोशन सर के साथ में, और हम रहेंगे, राहुल को भी बुलाएंगे उस दिन, और उस दिन विजय को भी हम लोग बुलाएंगे। तो एक लंबा सेशन करेंगे, और बहुत जल्द मतलब वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। तो आप लोगों के जो भी मित्र मंडली के लोग होंगे उनको बोलिएगा कि इसमें शामिल हों और अपने रिजल्ट को इंश्योर करें। हम लोग
पटना की धरती पे एक ही अरमान लेकर के इतना हम मेहनत कर रहे हैं, समझ गए। तो ये मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना सेवा देते हैं, उसका पीछे का रीज़न यही है कि हम चाहते हैं कि पटना में एक माहौल बने कि, और इस माहौल बनने का फ़ायदा क्या होगा। आप जानते हैं कि मेरा सोच हमेशा वो मतलब उसको लोग बोलते हैं कि सोशलिस्ट थॉट है, लेकिन आप जिस भी उस आइडियोलॉजी में उसको फीड करिए, उससे मेरा मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो मतलब अंतिम पायदान पे लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है किसी भी तरह का, तो उन लोगों को इसका लाभ मिले और वो अपने आप को ग्रूम कर सकें और यहाँ रह कर के कम खर्च में वो अपने आप को रिजल्ट इंश्योर कर सकें। तो एक जो मतलब इंक्लूसिवनेस, समावेशीपन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, और इसी के लिए हमारा जितना जद्दोजहद है, और इस जद्दोजहद में आपकी तरफ से भी हम सहयोग चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द, ऐसा नहीं कि ये पैटर्न पे केवल हम ही बेनिफिटेड हों और लोग ना हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके इर्द गिर्द जो लोग हों उनको भी बताइए कि ये एक तरह का बेहतरीन प्रोग्राम चलेगा, समझे, और इससे बहुत लाभ होगा, स्पीड भी होगा इसमें काफ़ी। हाँ, एक चीज़ है कि मैं मतलब आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको लगता है कि इस बार हम मतलब फाइट में नहीं हैं, तो उनके लिए ये कार्यक्रम उतना बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जो लोग को अपने अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है कि हम इस बार फाइट में हैं, तो वो लोग ज़रूर जुड़िए इस कार्यक्रम से और इसका लाभ उठाइए, ताकि हम लोग भी बहुत एग्रेसिव होकर इसमें काम कर सकें। थैंक यू।